जब गोली मारा गया था आपके दादाजी को, आप कहाँ थे? वहाँ पे जहाँ गाड़ी लगा हुआ है। दादाजी को किन लोगों ने गोली मारा? प्रेम जब उन लोग गोली मारने आए तो कुछ बातचीत किए थे आपके दादाजी से? नहीं आया, वहाँ पे खड़ा होकर गोली चलाया, गली में भाग गया। गली में भाग गए। एगो प्रेम कुमार था, दूगो को नहीं जानते हैं। दूगों को नहीं जानते, एगो को जानते हैं। शुरू से मेरे पापा को सताते आ रहा है, गांजा बेचता है, उसको बहुत गर्मी है सर। वही दुश्मनी ले लिया जेल में, फिर भी वो अपना बेटा से पापा को मरवा दिया। कुछ न कुछ बहाना खोजते रहता है लड़ने का। आज ऐसा हुआ कि मेरा पिताजी को जान मार दिया। हम लोग के भी धमकी दे रहा है, अभी भी देख देख के सर हम मुस्कुराते रहता है, हंसते रहता है। उनमें डर नहीं है? पुलिस का डर नहीं? नहीं सर, अभी भी उसका डर नहीं है। तो फिर उसके फेवर में तो क्या बात करेगी? हम लोग को डायरेक्ट कहता है कि तुम लोग जाओ, अभी उस काम चल रहा है। उन पर आप लोग बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो गांजा बेचते हैं, पुलिस उनसे मिला हुआ है, बहुत पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं। इसमें कितनी सच? सम्राट चौधरी भैया का बुलडोजर चाहिए, घर पर चलना चाहिए, अपराधियों के सजा जरूर मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी भैया से हम बुलडोजर मांग रहे हैं, घर में एक सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, सजा के तौर पे फांसी की सजा चाहिए। बहुत डर लगता है, बहुत। कब अभी तो बाहर में मारा है, घर में भी घुस के मार सकता है। बहुत ज़्यादा डर है, कखनी क्या कर देगा कोई ठीक नहीं है। इसका गांजा बंद नहीं हो रहा है सर अभी तक। मर्डर दो मर्डर होने के बाद भी इसका गांजा बंद नहीं होता है। बिहार में अपराधी बेलगाम है। पोते के सामने दादा को बीच सड़क पर ठोका जाता है, दादा की मौत हो जाती है और सम्राट चौधरी की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन आज तक पीड़ित परिवार को सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दे पाई है हत्या का। और सामने आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा कि सीसीटीवी जो है वो लगा हुआ है, लेकिन चश्मदीद है, गवाह है और पुलिस के हाथ अब भी खाली है। ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार में अपराध इतना बेलगाम क्यों हो रहा है और पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रह जा रही है। थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर अवैध उगाही होती है, किस तरीके से गांजा बेचा जाता है, शराब बेचा जाता है और पुलिस कर्मी को भी यहाँ से मोटी रकम जो है वो दी जाती है। आज हम आपको देशवा न्यूज पर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे, वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें खुद पुलिसकर्मी जो है यहाँ से पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और उनका जो वीडियो है वो हमारे पास भी है। लेकिन हत्या का आरोप लगा है। हम पहले लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उस वक्त की स्थिति क्या थी जब इनके आंखों के सामने इनका दादाजी का हत्या किया जा रहा था, गोली मारा जा रहा था। बच्चा है लेकिन बच्चा सच बोलता है और ये सभी कोई जानते हैं। बाबू क्या नाम हुआ? सूरज कुमार। सूरज कुमार, जब गोली मारा गया था आपके दादाजी को, आप कहाँ थे? वहाँ पे जहाँ गाड़ी लगा हुआ है। वहीं पर थे। आपके दादाजी को किन लोगों ने गोली मारा? प्रेम। कौन? प्रेम प्रेम कुमार। प्रेम कुमार मारे हैं। क्या कारण था बाबू? वो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, कहाँ से गोली मारे थे? वहाँ दुकानदार से। दुकानदार से, मतलब एकदम सामने से आके गोली मार दिए थे। उस समय आपके दादाजी क्या बोल रहे थे? उस समय नहीं, ठीक है। आपके दादाजी उस समय क्या कर रहे थे जब गोली मारा गया? वहाँ पे खड़ा थे, उधर ताक रहे थे। अच्छा, जब उन लोग गोली मारने आए तो कुछ बातचीत किए थे आपके दादाजी से? नहीं आया, वहाँ पे खड़ा होकर गोली चलाया, गली में भाग गया। गली में भाग गए। कितने लोग आए थे? 3 था। 3 थे। कौन कौन थे? तीनों कौन कौन थे? एगो प्रेम कुमार था, दूगो को नहीं जानते हैं। दूगों को नहीं जानते, एगो को जानते हैं। जिसने गोली चलाया वो प्रेम कुमार थे। किशन कुमार एगो क्या, दूसरा को नहीं जानते हैं। चलिए, बच्चा है, नाम बता रहा है, ये बड़ी बात है कि गोली किसने चलाया था। आपका क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। क्या लगते हैं उनके जिनका हत्या हुआ? पिताजी। पिताजी आपके हैं? हाँ। अच्छा, आप बड़े बेटा हैं घर के, मतलब अब सारा जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या कुछ विवाद था? विवाद सर इतने हैं कि वो शुरू से मेरे पापा को सताते आ रहा है, गांजा बेचता है, उसको बहुत गर्मी है सर। उसको पापा को बीच में मारा भी था, हम लोग बच्चा थे और वही दुश्मनी ले लिया जेल में, फिर भी वो अपना बेटा से पापा को मरवा दिया। हाँ। तो सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है वो कार्रवाई कर रही है। जो जमीन का मामला है वो अवैध जमीन है, वो सरकारी जमीन है जिस पर घर बना हुआ है, जिसको लेकर ये विवाद छिड़ा था। क्या कुछ है, ये जमीन का क्या मामला आ रहा है निकल कर? जमीन का मामला है सर, हम लोग यहाँ 50-60 साल से रह रहे हैं सर, 3 पूछ 4 पूछ से रह रहे हैं। आप लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है सर, अपनी ज़मीन नहीं है। हम लोग यहाँ पैदा लिए, सब चीज़ यहीं, मेरा शादी भी है सब यहीं हुआ सर। ये लोग गोबर वोबर फेंकता है सर, हम लोग से बार बार लड़ते रहता है, कुछ न कुछ बहाना खोजते रहता है लड़ने का। आज ऐसा हुआ कि मेरा पिताजी को जान मार दिया, घर के बाहर खाना खा के निकले तो
अब हम लोग के भी धमकी दे रहा है, अभी भी देख देख के सर हम मुस्कुराते रहता है, हंसते रहता है। उनमें डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं? नहीं सर, अभी भी उसका डर नहीं है। अभी भी आप लोग आए हैं यहाँ पे तो अभी भी ऊपर से हंस रहा है, देख रहा है, अभी भी उस लोग के डर नहीं है सर। आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार। क्या लगते हैं जिनका मौत हुआ है, उनका क्या लगते हैं? बेटा लगता है उनका। आपके पास कुछ वीडियो है जिसमें पुलिसकर्मी घूस ले रही है, क्या है वो मामला, क्या है? वो मामला गांजा बेच रहा था, वीडियो साफ एकदम आया घूस लेते हुए। वो गांजा बेच रहा है, सामने एकदम गांजा बेच रहा है, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मतलब पुलिस वाले उसमें पैसा ले रहे हैं? हाँ पैसा ले रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस प्रशासन, और हम लोग को भी दबाव दे रही है कि तुम लोग ईंटा फेंकता है, पत्थर फेंकता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बताइए। जब आप लोग थाना जाते हैं तो थाना प्रभारी आप लोगों से बातचीत करते हैं? नहीं सर, थाना प्रशासन बात नहीं करती है। वो थाना प्रशासन कहती है कि अब तुम फिर उसके फेवर में तो क्या बात करेगी। हम लोग को डायरेक्ट कहता है कि तुम लोग जाओ, अभी उस काम चल रहा है, जो इसका है काम चल रहा है। अच्छा, तो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को क्यों नहीं मिला? सामने कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पर हत्या हो जाता है, आप लोगों को फुटेज क्यों नहीं मिला? अब फुटेज मिला नहीं सर, सब दिखा रहा है लेकिन फुटेज दे नहीं इसके रहा। पास तो होगा ना, पुलिस के पास तो सीसीटीवी फुटेज होगा। तो नहीं दे रहा है ना, नहीं दे रहा है। की नाम भेल दादा, अपने के की नाम भेल? मोर मकान भेल रामनगर, यहाँ न। हाँ, नाम की छे? प्रदीप पासवान। प्रदीप पासवान जी। हाँ। अच्छा पासवान जी, ये बताइए कि यहाँ हत्या जो हुआ है, विवाद कब से था? हम सुने हैं तो आए हैं बाद में। हाँ अच्छा हाँ, हम न रहे। अच्छा, जिनका मौत हुआ वो क्या लगते हैं आप? भगना है हमारे। भगीना है आपके, मामा हुए आप? हाँ। ठीक है, देखिए मामा है और जो लोग हैं हम उनसे बात कर लेते हैं जो यहाँ के हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील पासवान। पासवान जी हैं, सुनील जी। सुनील जी, घटना के बारे में सब कुछ जान रहे हैं? जी, क्या हुआ है? हमारे मृत्यु के हम भाइये हुए भाई हैं। जी। अच्छा, जो ये विवाद है, जो सामने बिल्डिंग वाले हैं, उन पर आप लोग बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो गांजा बेचते हैं, पुलिस उनसे मिला हुआ है, बहुत पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई? सही है, गांजा शुरू से वो बेच रहा है, आज से नहीं 20 बरस से गांजा। पहले भी हत्या का आरोप है? 20 बरस से मनोहर गो पे हत्या का नहीं नहीं, उस परिवार के लोगों पर पहले भी हत्या का आरोप लगा है? नहीं नहीं लगा। नहीं, मारपीट हम लोग को सताता था, जबरन गोबर रख दिया, बांधा, उसके बाद गाली गुत्तम दुनिया संसार ये सब बराबर होता था। एक बार केस भी हुआ, FIR भी हुई थी, उसमें फिर हाथ पैर जोड़ के समाज लोग से फिर पाँव जोड़ के है जो केस को कंप्रोमाइज़ कर लिया। और उसके बाद है जो हाल फिलहाल में पेरोल पे आया था मनोहर गोप और उसका बेटा, तो पेरोल पे आया था तो उसकी पत्नी का देहांत हो गया था, उसी पे पेरोल पे आया था। अच्छा, जब हत्या जो ये हुआ था उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन हम दीदारगंज थे। आपके भाई ठेला चलाते थे, उतना बड़ा कोई ये पैसे वाले थे नहीं, उसके बाद भी इन लोग नहीं छोड़े? नहीं सिर्फ ये जमीन की वजह से? जी, बराबर लड़ाई होता था। अच्छा, तो अब आप लोगों का मांग क्या है, सरकार से मांग क्या रख रहे हैं? सरकार से मांग रख रहे हैं कि बस जो विधवा हुई है उसको मुआवजा सही दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दिया जाए, पेंशन वगैरह दिया जाए। कमाने खाने वाले वही एक व्यक्ति थे, पूरे घर के मालिक थे। हाँ ठीक है, कुछ महिलाएं हैं, ये भी अपना मांगों को रख रहे हैं। मांग क्या रख रहे हैं आप? मांग यह रख रहे हैं सर कि एक घर का सदस्य का एक नौकरी चाहिए, और जो अपराधी है उसका फांसी की सजा दीजिए, इसका घर पर बुलडोजर चाहिए। ये सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर है इनका घर पर चले? हाँ, सम्राट चौधरी भैया का बुलडोजर चाहिए, घर पर चलना चाहिए, अपराधियों के सजा जरूर मिलना चाहिए, और हम लोग को एक सरकारी नौकरी एक व्यक्ति के चाहिए। आपका क्या मांग? सम्राट चौधरी भैया से हम बुलडोजर मांग रहे हैं, घर में एक सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। मतलब इनका घर पे बुलडोजर चले बुलडोजर चाहिए, और इनको सजा के तौर पे? सजा के तौर पे फांसी की सजा चाहिए जी। अच्छा, आप लगातार जो है यहाँ पर रह रहे हैं, परिवार के साथ हैं, जिस दिन हत्या हुआ था उस दिन कहाँ? हम हमाम पे थे सर। तो आपको कैसे पता चला? मेरा पता चला, फ़ोन किए तब आए, देखें कि पिता पूरा दम खून से लथपथ थे, और हम दोनों भाई अपना उठा के ले गए अस्पताल में मृत्यु घोषित कर दिया गया। अच्छा, तो मांग क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी अपराधी जो है फरार है, डर नहीं लग रहा है आप लोगों को? बहुत डर लगता है, बहुत। कब अभी तो बाहर में मारा है, घर में भी घुस के मार सकता है। बताइए, अब तो घर के बाहर मार दिया, घर में घुसने में देरी लगेगा मारने में। बताइए, सब छोटा छोटा दीवार है, मार सकता है, कभी मार सकता है। हमको यही मांग है, ये इसका घर और मकान सब हटना चाहिए, टूटना चाहिए, और मेरा यही मांग है कि इसको घर से हट जाना चाहिए बस।
डर लगता है? बहुत डर लगता है। रात बिहार कखनी नींद जर को नहीं पड़ता है, इतना दम डर पैदा हो गया हम लोग के गाची में। बहुत ज़्यादा डर है, ये कखनी क्या कर देगा कोई ठीक नहीं है। अच्छा, जो ये पुलिसकर्मी 2 यहाँ पे तैनात किया गया है, तो कुछ भी नहीं, ये सब कोई अच्छी नहीं है। पुलिस खाली नाम के लिए दिखा रहा है यहाँ पर, या पुलिस 2 है बस खाली नाम के लिए। देख शो में को भी रहते हैं। रात को भी रहते हैं 2 बस खाली शो के लिए और कुछ नहीं। रात में भी कल से आ रहे हैं। हाँ, इतना जो मीडिया उड़िया आ रहे हैं उसी से लिए देखने। रात में सर गांजा लेने आया तो हम लोग 2 पुलिस वाले थे, उनको बोले कि देखिए सर फैन गांजा ले रहा है, तो वो पुलिस वाले बोले कि हमको ये काम नहीं है, हमको काम है फ़ोन करना, हमको पकड़ना काम नहीं है। तो वो गांजा लेकर चले गया। इसका गांजा बंद नहीं हो रहा है सर अभी तक। मर्डर 2 मर्डर होने के बाद भी इसका गांजा बंद नहीं होता है। वीडियो मेरे पास है, अभी भी है मेरे पास। गांजा बंद इसका नहीं हो रहा है सर। ऐसा मकान ही गांजा बेच बेच के 3 है सर। इसका मनोबल टूटेगा कैसे? अच्छा, तो आप लोगों को तो डर लग रहा होगा ना, क्योंकि अभी भी एक फरार है। हाँ सर, डर तो है सर। हम लोग डर से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं सर। ड्यूटी करने में हम लोग को डर लग रहा है। हम लोग कैसे अब जिएंगे बोलिए? रो क्यों रहे हैं आप? रो क्यों रहे हैं? अब रोए ना तो क्या करें, पापा है, पापा रहते हैं तब अति करते हैं, हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें? हम लोग की यही मांग है कि चिराग भैया तक ये पहुंचा दीजिए खबर। हम लोग उसी को वोट देते हैं, उन्हीं को वोट देते हैं। यहाँ आके देखिए हम लोग की क्या स्थिति है यहाँ पे। हम लोग की यही मांग है। अच्छा, आपके दोस्त का हत्या हुआ है, हाँ। कारण क्या रहा इस हत्या का? वजह क्या? वजह हम बता देते हैं। शुरू से इसको गोबर करसी के चलते झंझट होते था। एक समय में इसको बाबूजी के पहले मारा, ओकरा बाद में फिर झंझट हुआ तो सब बापूत के मारा। ओकरा बाद में केसा केसी हुआ तो वो आकर के गोर धरे लगा, माफ़ी मांगे लगा, भाई हो भाई जे हम तोरा से न लड़माब, ऐसा काम न हो जे हमरा बच्ची के शादी करेला हम लड़म, तो हम बच्ची के शादी कहाँ करम। उसको कागज हम प्रूफ रखे हुए हैं, आज भी है प्रूफ, लगे कागज जी सुन लगा है। जो हत्या हुआ उसका एक तो जमीन विवाद है, एक गांजा सप्लाई का मामला निकल के आ रहा है। अच्छा, ये सरकारी जमीन है, ये स्कूल का है, 12 कट्ठा के प्लॉट है। इस जब न तब उधर से गोबर इधर बिक देता था, ला कैसा कैसी हुआ, मारा पीटी हुआ, समझते हैं ना। ये सरकारी जमीन ला हम बोलूँ यहाँ से हम ये सब रखेंगे, गोबर आती करें। घर में गाय घुसा दिया था, बरबखत विवाद होता था। जिस दिन गोली मारा गया उस दिन कहाँ थे आप? हम वो दिन बिशनपुर जियर थे, वैशाली जिला। हमको रात में खबर गया 7 बजे जे शत्रुघ्न पासवान के गोली लग गया। हम वहाँ से सुबह में 9 बजे हम वहाँ से चल दिए। 20 आदमी कंप्रोमाइज किया इस कागज में सर, तब कंप्रोमाइज करवा के उसके बाद हत्या। समझते हैं ना। हमको मालूम हुआ तो वहाँ से हम चल जाए, देसरी जाते थे, हम दवाई दे, हमको लकवा के मारले है तो हम दवाई लावे गए थे। आना तो हम दोनों साथी जमुना बैठते थे या बोलते थे, बतियाते थे, जवरे बैठते थे। उसको आप लोगों का कहना है कि ये खूंखार अपराधी पहले से ही है, अपराधी किस्म का व्यक्ति पहले से ही। हाँ, पहले से अपराधी है। उसके बाद गांजा के गांजा में एक 40 किलो धके गया है तो प्रशासन ले गया है। बच्चे सिंह दरोगा पर इंस्पेक्टर थे, उस समय त्रिशूल चलाया था, वही उनको अथी आया तब इसको पकड़ करके तब इसको दिए थे 5.5 साल पर छूटे। हाँ, जेल से। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि अपराधी किस्म के पहले से? ये पैदाइशी अपराधी है सर। प्रशासन पर त्रिशूल, प्रशासन को भी कुछ नहीं समझता है ये। हाँ, खानती उनती भाला उला सब निकाल देता है जब प्रशासन आता है तो। चलिए, तो जिस तरीके से अपराध और अपराध का बोलबाला है, उस तरीके से बिहार में अपराधी जो है वो भी बेखौफ है, और इतना बेखौफ है कि पुलिसकर्मी यहाँ सुरक्षित नहीं है। 5 साल सजा काट कर एक व्यक्ति आता है और आकर फिर एक हत्या करता है, यानी कि अपराध का जो ग्राफ है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सरकार का जो हिम्मत था वो भी ऐसे अपराधियों के सामने जवाब दे रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, क्योंकि बेखौफ अपराधी बेखौफ घटना को अंजाम देकर
फरार हो जाते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।